हेलो, माई शर्मा शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E=mc²। सो आज हम फिजिक्स का एक नया लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का स्टार्ट करने चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, इंटरेस्टिंग लेक्चर, मजा आने वाला है मस्त से। तो हेडिंग लगाइए, आज का जो लेक्चर है तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ठीक है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम कंडक्टिंग का पढ़ेंगे, लेकिन नॉन कंडक्टिंग का हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है ना, हमारे सिलेबस में जो है वो कंडक्टिंग का केवल है। ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग की स्फीयर की वजह से नहीं। तो इसके बाद जो हम हेडिंग लगाएंगे वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल ड्यू टू कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ठीक है ना, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। और उसमें स्फेरिकल सेल कैसे भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और हॉलो भी हो सकते हैं। तो हेडिंग लगाइए इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ऐसे में ये मिटा के कर देते हैं। ठीक है ना, ये तो समझ ही लिए क्या पढ़ना है यार। इसके आगे में मिटा के ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ठीक है ना, इसमें सॉलिड भी हो सकता है, जो हो सेल हो सकता है स्फेरिकल सेल, और हॉलो भी हो सकता है। ठीक है, दोनों है। ठीक, तो अच्छा ये बताइए, इस बात को सारा संसार जानता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर में कोई चार्ज गन करते हैं तो वो सरफेस पर आ जाता है। बताइए, इस बात को सारा संसार जानता है। ठीक है ना, आप भी जानते होंगे कि अगर हम किसी भी चार्ज को गन करेंगे किसी कंडक्टर में तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। सॉलिड के केस में तो श्योर है आ जाएगा, सॉलिड के केस में तो पक्का है। हालो में क्या कंडीशंस आपको प्रोवाइड है उसको देखना है। हालो के केस में क्या हो सकता है, हालो के केस में अंदर भी चार्ज रह सकता है। ठीक है ना, हालो के केस में किसी पर्पज के लिए अंदर भी हम रख सकते हैं, बट वो वहां पर क्या होगा, मेंशन किया रहेगा। ठीक है ना, क्या किया रहेगा, मेंशन किया रहेगा। लेकिन जनरली हम क्या पढ़ते हैं, नोट करके लिख लेते हैं, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस इन केस ऑफ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के केस में चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, कंडक्टर के केस में क्या होता है, इन द केस ऑफ कंडक्टर, जब हम चार्ज गन किए अंदर, मान लीजिए कि कंडक्टर रखना, अंदर हम चार्ज किए, गन किए, इंजेक्शन लगा दिए। ठीक, तो ये क्या चार्ज क्या होगा, ये चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, बाहर, यहां नहीं, बाहर इसके। ठीक है ना, बाहर आएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम चार्ज देंगे, चार्ज कहां चला आएगा, बाहर। जब भी हम चार्ज गन करेंगे, चार्ज कहां जा रहा है, बाहर। क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, यहां पर एक केस, एक मिनट और आएगा। ये हम सॉलिड की का बात कर रहे हैं, सॉलिड और हॉलो की दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन हॉलो के केस में कभी कभी क्या होता है कि चार्ज हम गन करते हैं, चार्ज हम देते हैं अंदर, तो क्या होता रहता है, अंदर ही कभी कभी रहता है। किसी पर्पज के लिए, कुछ काम करने के लिए हम उसको अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन किस केस में, हॉलो के केस में। सॉलिड के केस में क्या होगा, जैसे ही हम देंगे सारा चार्ज हमेशा क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है। ठीक, क्या है, क्लासरूम है। तो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या हो गया, वो सॉलिड। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हो, क्या हो गया, सॉलिड।
लेकिन कुछ स्टूडेंट्स वो ऐसे भी हैं जिनको बार बार क्लास में करो बट वो बार बार बाहर चले जाते हैं। सर वन, सर वन, ठीक है ना। तो दिन भर क्या करते हैं, यही वन यही टू, ठीक यही तो करते हैं। उनको कितना भी अंदर करो लेकिन वो अंदर नहीं रहते हैं, ठीक। वो कहां चले गए, सर वन। ऐसा लग रहा है किडनी खराब हो गई है, ठीक है ना। दिन भर बाहर दिन भर बाहर, ठीक है ना। तो लेकिन अगर उन्हें बता दिया जाए कि मैनेजर आ रहे हैं फिर प्रिंसिपल आ रहे हैं, तो वो अंदर रहेंगे, किसी पर्पज के लिए अंदर है ना, किसी उद्देश्य के लिए अंदर है ना। क्यों, क्योंकि मैनेजर आ रहे हैं, क्लास में मिलेंगे वो, ठीक। तो चार्ज अंदर रह सकते हैं, चार्ज कंडक्टर के अंदर रह सकते हैं, लेकिन वो किसी पर्पज के लिए, सॉलिड के केस में नहीं, ठीक है ना। सॉलिड केस में क्या होगा, भाई अंदर है सब बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हालो के केस में क्या होगा, हालो के केस में वो अंदर रह सकते हैं लेकिन केवल एक किसी पर्पज के लिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो ये हुआ। इसके बाद हम यहाँ पर दो पोटेंशियल की बात करेंगे, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। यहाँ पर दो जगह की पोटेंशियल की बात करेंगे, एक आउटसाइड और एक इनसाइड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसाइड के लिए, इसके लिए आउटसाइड के लिए कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, कहां पर, आउटसाइड। यहाँ पर हम दो केस पढ़ेंगे, एक इनसाइड का एक आउटसाइड का, ठीक है ना। यहाँ पर दो केस पढ़ेंगे, एक इनसाइड का एक आउटसाइड का। तो कौन सा पढ़ने चल रहे हैं, आउटसाइड का। ये मान लीजिए अपना कंडक्टिंग स्फेरिकल, ठीक है। कंडक्टर चार्ज कहां पर है, सरफेस पर स्थित है, ठीक। रेडियस मान लीजिए इसकी क्या है, आर। अब हमें आर डिस्टेंस से इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक। आउटसाइड यहाँ पर एक कंडीशन जो गिवन है, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। जो स्मॉल आर है वो बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। छोटा वाला आर किससे है, बड़ा वाला आर से छोटा, मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा हमें निकालना क्या, ये गिवन है, हमें निकालना ये है, ठीक। ये निकाला। हम मान लिए एक पॉइंट अपना कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। मान लिए एक पॉइंट अपना है इन्फिनिटी पर, इनफाइनाइट पर, ठीक है ना। कहाँ है, इनफाइनाइट पर, ठीक। हम मान लिए कि एक पॉइंट अपना कहाँ है, इनफाइनाइट पर। तो हम इनफाइनाइट से कहाँ आ रहे हैं, इनफाइनाइट से पी हमें आना है, इनफाइनाइट से हमें पी आना है। देखिए एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक। ये क्या रिलेशन है, हमें आ रहे हैं इन्फिनिटी से पी, हम आ रहे हैं इन्फिनिटी से पी, तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर कॉस थीटा, ठीक। अच्छा जो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल होता है, इस बात को हम जानते हैं, इस बात को सारा संसार जानता है कि जो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ठीक। इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ईडीआर कॉस थीटा आ गया। अगर हम इस पॉइंट पी पर यहाँ अपना चार्ज क्यू है, ठीक है। अगर हम ये क्यू चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस पॉइंट पी पर, तो डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन तो इधर ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की उधर ही तो होगी, बताइए। और डीआर भी हमने किधर ले लिया, डीआर भी हमने इधर ही ले लिया, ठीक। डीआर भी हमने उधर ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किधर है, उधर है। अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जो 2 पॉइंट क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा ये हम जा कहां से कहां रहे हैं, हम जा इन्फिनिटी से पी रहे हैं कि नहीं, तो लिमिट कहां से लगेगी,
इन्फिनिटी से पी लिखी जाएगी कि नहीं, बताइए। हम जा कहां से कहा रहे हैं, इन्फिनिटी से पी, ठीक। ई की वैल्यू भी हमने निकाल ली, ई बराबर क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, हमने रखेंगे यहाँ पर वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से पी क्या हो जाएगा, के क्यू। देखिए यहाँ डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो बचेगा केवल ई डॉट डी आर, ठीक है ना। डायरेक्ट हम ई की वैल्यू रख रहे हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक। अब इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी आर की, ठीक है ना भाई। देखिए 1/r स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है ना, इसी के ना, इसी के रिस्पेक्ट में होता रहा है, तो के क्यू हमारा क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ निगेटिव साइन के, ठीक है ना। तो क्या होगा वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आर की पावर माइनस 2 इंटू डी आर, कहां से कहां तक हो जाएगा, इन्फिनिटी से पी, मतलब पी मतलब आर, इन्फिनिटी से आर तक। अब देखिए आर की पावर माइनस 2 का एक्स की पावर एन का क्या हो रहा है इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1, तो मतलब आर की पावर माइनस 1 अपान माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 अपान आर, ये तो क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका पूरे का, तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा माइनस के क्यू ब्रैकेट में माइनस 1 अपान आर, कहां से कहां लाया, इन्फिनिटी से आर को, ठीक। ये इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ इसको देखिए वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के क्यू 1 अपान, देखिए इन्फिनिटी से आर है तो पहले 1 अपान आर माइनस 1 अपान इन्फिनिटी, 1 अपान इन्फिनिटी मतलब 1/0, 1 अपान इन्फिनिटी मतलब 1 अपान 1/0, 0 ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा कुल मिलाकर, तो वी पी इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो वी पी इक्वल हो जाएगा के क्यू बाई आर। क्या आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आया कि नहीं। तो देखिए जब भी हमें कहीं आउटसाइड निकालना हो, क्या चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, चाहे पोटेंशियल निकालना हो, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो हम उस चार्ज को सेंटर पर मानकर, उस चार्ज को हम सेंटर पर मानकर डायरेक्ट विशन कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसा लग रहा है, ये चार्ज लग कैसा रहा है, इट सीम्स एज चार्ज Q इज एट सेंटर, ये ऐसा लग रहा है कि जो अपना चार्ज है Q वो कहाँ है, सेंटर पर है, मतलब जिसको हम बाहर भग जा रहे थे, पकड़ पकड़ अंदर रख रहे थे, वो कहाँ है, सेंटर पर है, ठीक है ना, कहाँ है, सेंटर पर, ठीक है। क्लियर इतना, बताइए जब भी पॉइंट कहीं बाहर, हमें क्या कुछ भी कहीं पॉइंट बाहर हो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना हो, तो हम ये मान सकते हैं कि जो अपना चार्ज है वो सेंटर पर है, जो अपना चार्ज है वो कहाँ है, सेंटर पर है। क्लियर इतना, बताइए क्लियर हो गया, क्लियर। चलिए पास करके नोट कीजिए, 1 2 3, पास करके नोट कीजिए, 1 2 3, हो गया, स्क्रीनशॉट लिए, आगे बढ़े। चलिए अच्छा ये थोड़ा देख लेते हैं कि अगर हम सरफेस पर, ये तो आउटसाइड की बात होगी भाई, बाहर की तरफ, ठीक है ना। अगर यहीं पर हम सरफेस की बात कर लें कि सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो देखिए एक मिनट, कहां देखिए थोड़ा ऊपर से बिठा देते हैं। देखिए अभी तक क्या था, आर से बड़ा, तो जब हम सरफेस पर आएंगे तो ये सरफेस पर ये पॉइंट कहां जाएगा, पी, इसको सिकोड़ के सिमट के इधर ला देंगे, ऐसे किधर आया, यहां आ गया भाई, यहां। तो आर हमारा जो स्मॉल आर था वो क्या हो गया, कैपिटल आर के बराबर हो गया। आर जो हमारा था स्मॉल आर वो कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो यार कैपिटल आर के बराबर हो गया, छोटी छोटी जगहों पर बड़ी बड़ी बातें होती रहती भाई, हो गया। आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के, ठीक है। तो जब आर कैपिटल आर के बराबर हो गया तो अपना फाइनल एक्सप्रेशन कितना आया था, वीपी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। तो आर की जगह हम ये तो रख सकते हैं ना, तो वीपी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। ये किसके लिए हो गया, एट सरफेस हो गया, ठीक है ना, सरफेस के लिए ये हो गया।
अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर अंदर हम निकालें, अंदर क्या होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम अंदर क्या करेंगे, तो पास करके नोट कीजिए, पास करके 1 2 3 3 2 1 नोट कर लिए, इरेज दें, चलिए। ठीक है, बताइए। चलें इनसाइड की बात करें, इनसाइड की। चलो इनसाइड किसकी बात करनी है, इनसाइड की। एक वो गाना है ना, क्या है इसका नाम, उसमें बोलता है ठीक है करके, बार बार ठीक हो, कौन सा है, हाँ खेसारी लाल यादव का है, ठीक है ना। क्या बोलता है वो, ठीक है बार बार, कहाँ से जाएंगे क्या लाएंगे ना, ऐसा करके है नहीं, ठीक है। तो आप सब है ना, ऐसे मैं देख रहा था तो एक हम मिल गए मुझे, तो सुना, तो मतलब ठीक है, अच्छा है, ठीक है ना। चलो आता है यहाँ पर इनसाइड, ठीक। तो मान लीजिए एक अपना स्फेरिकल है, स्फेरिकल क्या है, सेल है, ठीक है। चलो इसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है ना। इसका रेडियस कितना है, आर है। हमें अंदर पॉइंट निकालना है, हमें किसी मतलब कि हमें अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। किसके अंदर, सेल के अंदर। चार्ज अपना डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज में कमी नहीं आई, ठीक। चार्ज में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। अब मान लिए कि हमें मान लेते हैं कि हमें यहां से लेकर इस लेने वाले जो पॉइंट क्यू है, तो हमें इस पॉइंट क्यू से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है। हम यहाँ की मान लीजिए पॉइंट, एक पॉइंट हमने मान लिया, एज्यूम किया यस है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि हम तो ज्यादातर इन्फिनिटी मानते हैं भाई, अपने को ज्यादातर इन्फिनिटी भग जाते हैं, वहां की जीरो हो जाता है सब कुछ, तो क्या हो जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश में इजी हो जाता है, इंग्लिश में क्या हो जाता है, इजी हो जाता है क्वेश्चन। हम पहले वो इंग्लिश हमारी इतनी तेज थी ना यार, कि वो इतनी तेजी थी कि वो कब में आगे निकल गई कि मुझे पता ही नहीं चला, समझे कि नहीं। तो समझिए, तो हमने ये पॉइंट मारे, देखो हम इन्फिनिटी पर क्यों नहीं मार रहे हैं, देखिए जो पोटेंशियल होगा, मतलब देखिए हम जैसे जा रहे हैं इन्फिनिटी पर हम जाएंगे, तो पोटेंशियल जो क्या होगा वो वेरी करता जाएगा, देखिए वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, वेरी करेगी। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये माना हमने, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, मतलब वो वेरी करेगी। उसको हम एक बार इंटीग्रेट करके नहीं निकाल, देखिए कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लिमिट लगाकर, भाई यहाँ से कुछ ना कुछ लिमिट होगी, फिर आगे पॉइंट पर देंगे वहां कुछ लिमिट होगी, तो उसको हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वहां हम अलग अलग तोड़ कर ब्रेक कर लिमिट लगा कर क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉइंट एस मार रहे हैं, मान हम इन्फिनिटी सकते हैं, बट क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना दूर जाएंगे भाई वो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, खत्म नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, कम होती जाएगी। क्या होता है, ए इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ई किसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, तो डिस्टेंस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है ना, तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर पॉइंट एस मान लीजिए, हम चाहे कहां से रहेंगे, वो रिलेशन आपको याद ही है, डेल्टा वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वी डॉट ईडीआर, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत कोई, ये फ्री डॉट डी आर, ठीक है। हम जा कहां से रहे हैं, हम जा यस से पी रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, वीपी माइनस वी एस इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर,
माइनस ई डॉट डी आर। हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर होती है अंदर होती है वो जीरो होती है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है भाई। जब कोई चार्ज ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगी? जब कोई चार्ज ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहां से होगी? जब कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा तो टीचर कहां से होगा? क्लियर? वैसे जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जीरो हो गई। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जीरो। तो यहाँ जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वीपी माइनस वी एस इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या आया? वीपी इक्वल्स टू वी एस। वीपी इक्वल्स टू वी एस, मतलब ये वीपी क्या है? इनसाइड है। ये वी एस क्या है? सरफेस पर क्या? पोटेंशियल। मतलब जो इनसाइड होगा सरफेस पर पोटेंशियल, मतलब जो पोटेंशियल इनसाइड होगा वही पोटेंशियल क्या है? सरफेस पर। क्या यहां से लग रहा है जो पोटेंशियल अंदर होगा वो कांस्टेंट होगा? क्या यहां पर लग रहा है कि जो पोटेंशियल अंदर होगा वो कांस्टेंट होगा? बिल्कुल कांस्टेंट होगा भाई। देखो वीपी क्या हो जाएगा यहाँ? वीपी के क्यू बाई कैपिटल आर। वीपी यही तो होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। भाई के भी सेम, भाई के तो कांस्टेंट है ही है, क्यू भी सेम, आर भी सेम, तो अंदर का जो पोटेंशियल होगा इनसाइड पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा? वो होगा कांस्टेंट। अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है ना? तो इनसाइड की बात हुई। किसकी बात हुई? इनसाइड की। इनसाइड कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर। ठीक है? अंदर का पोटेंशियल यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ की वी और आर के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? अंदर कांस्टेंट पोटेंशियल है ना, कांस्टेंट। अंदर क्या है? कांस्टेंट पोटेंशियल है। अंदर पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है? तो पास करके नोट कीजिए। 1 2 3 हो गया। मिटा दें। चलिए अब बात करते हैं ग्राफ फॉर वी वर्सेस आर। आर और वी के बीच में क्या प्लॉट करना है? हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए क्या करेंगे। ग्राफ फॉर वी वर्सेस आर। ये क्या है अपना? वी, ये क्या है? आर। ठीक, यहाँ पर क्या है? देखिए यहां से हम शुरू की लेना। ठीक, अंदर तो पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया v इक्वल्स टू क्या? के क्यू बाई आर। यहाँ क्या है? पोटेंशियल कांस्टेंट है। जब अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये ऐसा होगा। ठीक, ऐसा होगा। फिर क्या है? v इक्वल्स टू बाहर के क्यू बाई आर, मतलब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे v क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। किसके बीच में? v और r के बीच में। ठीक है ना? v और r के बीच में ये रहा इसका ग्राफ। ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए। ग्राफ नोट कीजिए पहले। चलिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फिगर शोज टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स। कह रहा है कि फिगर शो करता है टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 जिसकी रेडियस क्या है? R1 है और R2 है। कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q1 एंड Q2 respectively. Find the potential at a distance R from the center when R is less than R1 and R lies between R is greater than R1 and less than R2। ठीक है ना? तो ट्राई कीजिए इसे। हमें क्या करना है? देखिए ट्राई कीजिए, कर सकते हैं। पॉसिबल ट्राई कीजिए। 1 2 3 ट्राई कर सकते हैं, करिए। जो नहीं कर सकते देखिए। हमें कह रहा है कि सेंटर से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। ठीक,
क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से होगा कि नहीं भाई? जो पोटेंशियल वहां होगा वो Q1 की और Q2 वजह से दोनों होगा। यहाँ पर ये Q2 प्लस Q2, ठीक है ना? Q1 और Q2 की वजह से क्या होगा? दोनों होगा। क्लियर है? तो Vp क्या हो जाएगा? Vp इक्वल्स टू, पहला वाला कर रहे हैं, V1 प्लस V2। अच्छा ये V1 है कहाँ? V1 कहाँ है? V1 अंदर है कि बाहर है? V1 अंदर है सरफेस की बाहर है? V1 तो अंदर ही है। V1 भाई ये पहला सरफेस V1 अंदर ही है कि ना? तो अंदर जब होता है तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट, मतलब क्या? के Q1 अपान R1। इसके पहले भी हमने पढ़ा था अंदर पोटेंशियल क्या? के Q1 बटे R1। अंदर का जो स्फीयर का, सर्कल का रेडियस होता है वही हम नीचे डिस्टेंस लिखते हैं, और जो चार्ज होता है वही हम चार्ज ऊपर लिखते हैं। अभी अभी इसके जैसे पहले पढ़ा था। तो ये क्या है? अंदर। V1 क्या है? अंदर। तो क्या हो जाएगा? के Q1 अपान R1 प्लस V2 भी क्या है? V2 अंदर ही तो है। V2 अंदर है, बाहर तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा? के Q2 बटे R2। के Q2 बटे R2, ठीक है? ये हो गया, ये पोटेंशियल होगा टोटल पोटेंशियल, ठीक है ना? ये ही इतना टोटल पोटेंशियल होगा। तो यहाँ से हम चाहें तो कोई कॉमन लेकर Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2, ये भी हो सकता है, ठीक है ना? ये हो गया। अब सेकंड वाला अगर हमें करना हो, सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या हो जाएगा भाई? सेकंड वाला भी जब टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा V1 प्लस V2 ही तो होगा। बताइए, सेकंड वाला भी V1 प्लस V2 ही तो होगा कि नहीं होगा? तो देखिए सेकंड वाला में करना है तो V1 देखिए, R कहाँ है? R1 से बड़ा है। R क्या है? R1 से बड़ा है। R1 से बड़ा का मतलब क्या है? R इज ग्रेटर देन R1, और R क्या है? R2 से लेस है। R2 से छोटा है, R1 से बड़ा है, मतलब यहाँ कहीं है। बताइए, R अभी क्या हो गया? R यहाँ पर कहीं हो गया ना? R क्या है? R1 से बड़ा है और R2 से छोटा है, मतलब R वहां कहीं बीच में होगा। देखिए इसके लिए R1 के लिए जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ है? आउटसाइड हो गया कि नहीं? R1 के लिए जो हमारा VP होगा वो क्या हो गया? आउटसाइड हो गया कि नहीं? V1 वाला भाई ये R1 है। R1 के लिए जो हमारा पॉइंट P है ये आउटसाइड हो गया कि नहीं? तो आउटसाइड के लिए क्या होता है? के Q बाई R। तो लिख देंगे VP इक्वल्स टू के Q1 बाई R। V2 क्या है? V2 भाई वही है, V2 तो अंदर ही है, तो V2 के लिए फिर वही हो गया के Q2 बाई R2। ठीक, ये हो गया टोटल पोटेंशियल इसके लिए, ठीक है ना? ये किसके लिए? टोटल पोटेंशियल हो गया इसके लिए, ठीक है? तो ये रही पूरी कहानी चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए, ठीक है ना? अपने जो सिलेबस में है वो केवल कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग नहीं है, ठीक है ना? तो ये पूरी कहानी रही। इसमें मतलब बोर्ड एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। हाँ, आपको अभी डीपीपी मिल जाएगी, ठीक है ना? लेक्चर अपलोड होते होते डीपीपी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप डीपीपी सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक्सेप्टेड वीडियो उसका बनेगा। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।